Hello, my dear students. Good morning. I hope you all will be fine there. Students, this is our today's thought. There is no substitute of hard work. Substitute means replacement. Means if something requires hard work, then there is no other option. You will have to do hard work. बच्चों, अगर किसी भी चीज को हार्ड वर्क करके ही अचीव किया जा सकता है तो उसमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है. मान लीजिए यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर. आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है. मान लीजिए आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो टू बिकम एन आईएएस आपको क्या करना होगा. ऐसा तो है नहीं कि आप कोई शॉर्टकट अपना के आप डॉक्टर बन जाओगे या फिर आईएएस बन जाओगे या फिर इंजीनियर बन जाओगे. आपको उसके लिए जो उसका वे है, प्रॉपर वे में आपको जाना पड़ेगा. उसके लिए उसका हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा आपको. तो कहने का मतलब ये है कि आपको हार्ड वर्क करते रहना है. हार्ड वर्क करके ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो. देयर इज नो अदर ऑप्शन. यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क एंड दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर ग्रामर्स बुक, Collins English Grammar and Composition, and first chapter in this book is noun. So students, today we are going to study noun. Okay, my dear students, I have written a few sentences here. You can see. First one is tiger can kill a man. The second one is the kite was flying high. The third one is Rintu speaks Hindi. And the fourth one is he lives in a town. Right, students? Now you have to find out nouns in these sentences. Students, what are nouns? Nouns क्या होते हैं? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर इस बोर्ड को देखिए. लुक एट दिस बोर्ड. अब आपके माइंड में इस बोर्ड को देखकर क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा, कुछ आप सोच रहे होंगे. तो बोर्ड क्या है? बोर्ड एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है. जो बोर्ड है क्या? एक थिंग है. थिंग मीन्स क्या होता है? वस्तु. तो इस वस्तु का नाम क्या है? आप बताइए, इस थिंग का नाम क्या है? इस थिंग का नाम है बोर्ड. मैं क्या हूँ? मैं एक पर्सन हूँ. मेरा नाम क्या है? अंकित. आप क्या हैं? आप एक पर्सन हैं. आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा. इस तरह से नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? आप सबने पढ़ रखा है नाउन की डेफिनेशन. नाउन is the name of a person, place, animal, thing, or इमोशन. अच्छा, नाउन किसी एक पर्सन का नेम, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी थिंग या फिर किसी इमोशन का नेम होता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि आप इसको देखिए. लुक एट दिस. दिस इज अ थिंग. एक चौक है, ये एक वस्तु है और इसका नाम क्या है? चौक. इस तरह से कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, उसका नाम होगा तो वो क्या है? नाउन हुआ. इसी तरह से सेम वे में प्लेस, कोई भी प्लेस होगा, कोई भी जगह होगी, उस जगह का कुछ ना कुछ नाम तो होगा, जरूर होगा, ठीक है, इसीलिए वो भी नाउन होगा. इन द सेम वे एन एनिमल दैट यू सी, ठीक है, वो भी क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है. एनिमल का कुछ ना कुछ तो नाम होता है ना. हम लोगों ने नाम दे रखा हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक काउ, डॉग, लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है. इन द सेम वे थिंग का एग्जांपल मैंने बोर्ड को लेकर दिया, आपको चौक को लेकर दिया. एंड देन कम्स इमोशन. व्हाट इज इमोशन? इमोशन होती है फीलिंग. जैसे आप देखिए मेरे फेस पे आई एम स्माइलिंग. जब मैं स्माइल करता हूँ तो जो मेरे चेहरे पे जो आ रहा है, जो मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं, जो भाव बन रहा है, जो फीलिंग आ रही है, जो इमोशन आ रहा है, उसका क्या नाम हुआ? उसका नाम हुआ खुशी, है ना, या फिर स्माइल. ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका क्या नाम हमने दिया? स्माइल दिया, ठीक है, मुस्कुराहट दिया. इसी तरह से जो इमोशन का भी नेम होता है, जैसे कि आप कह लीजिए एंगर, है ना, क्रोध, गुस्सा, नाम क्या है उस फीलिंग का? एंगर नाम है. तो इस तरह से किसी भी चीज का नाम होता है वो नाउन की कैटेगरी में आता ही आता है. तो आप समझ चुके होंगे कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन के नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. चलिए बच्चों, अब इस सेंटेंस में आपको नाउन
आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि आप नाउन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइगर। टाइगर क्या, मैं आपको बताया किसी एनिमल का नेम, टाइगर, ठीक है, एनिमल का नेम है। दिस इज वाई क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ, ठीक है। मैन, मैन क्या है, कोई क्रिएचर है ना, क्रिएचर है, लिविंग बीइंग है, उसका क्या नाम दिया हमने, मैन दिया, ठीक है। जैसे आप देखिए भगवान ने तो बनाई हुई है, एक क्रिएचर बनाया, ठीक है, एक प्राणी बनाया, उसका नाम मैन दे दिया, ठीक है, हम लोगों ने मैन दिया उसका नाम, तो मैन नाम दिया है, तो नाम दिया इसीलिए क्या होगा, नाउन हुआ। इन द सेम वे काइट, काइट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, उसका नाम हुआ काइट, वो भी नाउन हुआ, ठीक है। फिर इसमें और नाउन हुआ। फिर आप देखिए रिंटू, रिंटू क्या है, किसी पर्सन का नेम है, मैंने बताया किसी पर्सन का नेम भी नाउन होता है। हिंदी, हिंदी क्या है, नाउन है या नहीं, बताइए। यस, इट इज अ नाउन। व्हाई, बिकॉज इट इज आल्सो नेम ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, ये भी क्या है, लैंग्वेज का नेम है। इन द सेम वे यू कैन सी हियर टाउन, टाउन क्या है, टाउन भी नाउन है। टाउन नाउन क्यों है, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ये क्या है, किसी प्लेस का नेम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है, इसीलिए टाउन भी क्या हुआ, नाउन हुआ। बच्चों ये थे नाउन, ये थी नाउन की डिफिनेशन जो आपने समझी, ठीक है। आई होप कि आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं, यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैटेगरीज ऑफ नाउन। ओके, अब हम नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, चलिए। Noun has been categorized into two section. How many section? Two section. बच्चों मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं काइंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखें। यू हैव टू रिमेम्बर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज, ओके, सेक्शन, नॉट काइंड्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो पहला जो आपका सेक्शन है वो है काउंटेबल। क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। सेकेंड वन क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, ओके। सो फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब बच्चों बताइए काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है। काउंटेबल का मीनिंग होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट एबल, एबल मीन्स होता है योग्य, काउंट मीन्स गिनना, जो गिने जाने योग्य हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, लुक एट दीज चॉक्स। आप इन चॉक्स को देखिए, नाउ यू विल बी सीइंग दीज चॉक्स। तो आप इस चॉक्स को देख रहे होंगे, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं क्या इसको। अब ये नाउन, पहले बताइए आप ये नाउन है या नहीं है। तो ये ऑब्वियसली नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट थिंग है, इसका नाम चॉक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये नाउन हुआ। अब बताइए इस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे यस वी कैन काउंट इट, 1 2 and 3। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दे आर रिफर्ड एज काउंटेबल नाउन। ओके, दे आर रिफर्ड एज काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक अगर मैंने इस चॉक को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने मान लीजिए इसको तोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या आप टूटे हुए चॉक को काउंट कर पाएंगे। या फिर मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ मान लीजिए आपके पास वाटर है, क्या है, वाटर, तो क्या आप वाटर को काउंट कर पाएंगे, कैन यू काउंट वाटर, नो। अगर आपके सामने मैं कुछ राइस, ठीक है, ढेर सारा राइस लेके आता हूँ, लॉट ऑफ राइस लेके, ठीक है, तो क्या आप राइस को काउंट कर पाएंगे, नहीं, आप काउंट नहीं कर पाएंगे उसे। आप क्वांटिटी में लेते हैं ना, 1 किलो 2 किलो इस तरह से करके। ऑयल, ऑयल, क्या आप ऑयल को काउंट कर सकते हैं, ऑयल को काउंट कर सकते हैं, नहीं, ऑयल को काउंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमारी डेफिनेशन यहीं से आती है, ठीक है। अगर आप सही से देखें
ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल ऐसा नाउन, काउंटेबल नाउन के अंदर ऐसे नाउन आते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। अब आप देखिए एग्जांपल के तौर पर, चलिए पहले डिफिनेशन आप इसकी राइट कर लीजिए। These are the nouns. These are the nouns that can be counted. These are the nouns which that can be counted. ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। Look at here. These are the nouns that can't be counted. ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। अब देखिए काउंटेबल में आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, राइट। एग्जाम्पल्स लाइक चेयर, पेन, बुक, एटसेट्रा, राइट। अनकाउंटेबल नाउन वाटर, वाटर, ऑयल, राइस, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, आप डिफिनेशन को समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Students, uncountable noun are of two types. Singular. Countable nouns are of two types. Singular countable noun and plural countable noun. ठीक है बच्चों, आप इस ग्राफ को देखिए। नाउन हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू two sections, countable noun and uncountable noun, and there are two types of countable noun, singular countable noun and plural countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे काउंटेबल नाउन जो एक होते हैं, वन होते हैं, सिंगल होते हैं, उनको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला चौक, तो मेरे पास ये चौक है, ये सिंगल पीस में है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, राइट। अगर मैंने यहाँ पर 2 चॉक्स लिए या फिर 3 ले लिए, I took 3 chalks, then these are plural काउंटेबल नाउन, ओके। तो डिपेंड करता है नंबर्स पे, अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और अगर मोर देन 1 है देन दैट विल बी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? स्टूडेंट्स, Students, one more thing I would like to tell you. Singular countable noun singular countable noun. Example,
चेयर। अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं, इन द सेम वे हम चेंज कर देंगे। जब हम चेयर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? फाइन। Students, here you can see grammar bites. Here it is mentioned that singular countable nouns always need an article or word like my, your, this and which before them. बच्चों, this is very important factor that you should know that whenever we talk about singular countable noun, जब कभी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं तो उनके पहले, जब भी हम उनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो उनके पहले हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। उनके पहले हम या तो आर्टिकल्स का यूज करते हैं या फिर जैसे कि माय, योर, दिस या विच, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है? और आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस फैक्टर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, यू ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स करके। चलिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कौन कौन से वर्ड्स बताया मैंने। आर्टिकल बताया, आर्टिकल माय, योर, विच, राइट। ये क्या लगते हैं जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला आई हैव पेन। अब बच्चों मैंने बात की सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल। तो मैंने बोला भाई मेरे पास पेन है, तो मुझे नंबर तो बताना है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कि भाई एक ही है तो उसके लिए मुझे क्या आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, आई हैव अ पेन। तो जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल का यूज कर रहे हो, देखिए पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो आप आर्टिकल ए यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव अ पेन। अगर आप इस तरह लिखेंगे आई हैव पेन, वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल का यूज करें तो आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स को आप यूज जरूर करेंगे, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, हमको आर्टिकल यूज करना है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। इस बात को, इस फैक्टर को जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। आप अपने सेंटेंसेस में मिस्टेक नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ इसको। बच्चों देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरी पेंसिल खो गई है, ठीक है। तो पेंसिल क्या है, पेंसिल मेरी एक ही थी, ठीक है। आई हैड वन पेंसिल, ओके। तो अब कैसे बोलूंगा मेरी पेंसिल खो गई है, तो भाई देखिए पेंसिल इज लॉस्ट। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, माय, तब मुझे पता चलेगा कि पेंसिल जो मेरी पेंसिल खोई हुई है, ठीक है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इन द सेम वे मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स का हमें यूज करना होता है जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल यूज करिए, माय, योर या विच, इस तरह के वर्ड्स का आपको यूज करना होता है सेंटेंस में, ठीक है। आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑन पेज नंबर 14, ओके स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बताता हूँ। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम गिन तो सकते हैं लेकिन वो मोर देन वन होते हैं, ठीक है। नंबर में कितने होते हैं, मोर देन वन होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये चॉक्स, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि मेन, क्या बोला मैंने, मेन, ठीक है। मेन मीन्स क्या होता है, मेन सिंगुलर है या प्लूरल,
तो आप जानते हैं कि मैन, मैन मीन्स होता है कई आदमी, है ना, तो ये प्लुरल हुआ। तो आप मैन को काउंट कर सकते हो या नहीं, पहले तो आप ये माइंड में लेके आइए। तो आप कहोगे हाँ मैं मैन को काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। कैसा काउंटेबल हुआ, सिंगुलर या प्लुरल? तो मैन में बहुत सारे आदमी, तो ये क्या हुआ, प्लुरल काउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। ये प्लुरल काउंटेबल नाउन हुआ बच्चों, ठीक है। इसके बारे में हमको कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी प्लुरल काउंटेबल होगा तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है और यहाँ पर प्लुरल है। प्लुरल मतलब होता है ढेर सारे। तो अगर मैंने लिख दिया कि आई हैव आ पेंसिल्स, तो एक तरफ तो आपने पेंसिल्स लिखा, ठीक है, पेंसिल्स मतलब बहुत सारी पेंसिलें, तो और आप तरफ ए भी लिख रहे हैं, तो ए आर्टिकल का मतलब एक होता है। तो आप ये गलत हो जाएगा, मेरे पास एक पेंसिलें हैं, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो आप जब भी प्लुरल काउंटेबल के बारे में बात करेंगे तो आप ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, आप द आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आई हैव टॉट यू अबाउट आर्टिकल्स, ठीक है बच्चों। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाउ मनी आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है। एंड यू आल्सो हैव टू टेल दैट व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आप कमेंट में इसको बताइएगा जरूर, ठीक है। सो वुड यू बेटर आई हैव पेंसिल्स, ठीक है, मेरे पास पेंसिलें हैं। अब अगर आपको यहाँ पेंसिल्स कितनी है, 2 है 3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई हैव 2 पेंसिल्स। तो ये स्टूडेंट्स ये फैक्टर है जो आपको रिमेम्बर करना है माइंड में, ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है आपको। चलिए बच्चों, कुछ मैं आपको दे रहा हूं वर्क, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है कि ये काउंटेबल है, ठीक है, सिंगल काउंटेबल है, ये प्लुरल काउंटेबल है, ठीक है। Okay students, this is your homework. चलिए स्टूडेंट्स, now we will talk about uncountable noun. Uncountable noun, okay? जो हमारा सेकंड सेक्शन था वो था अनकाउंटेबल नाउन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? We studied about countable noun. And countable noun are of 2 types: single countable noun and plural countable noun. Now we will talk about uncountable noun. Uncountable noun means the nouns which cannot be counted, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर का। आप वाटर ड्रिंक करते होंगे, गो एंड ब्रिंग अ कप ऑफ वाटर, और ट्राई करो कि आप काउंट कर सकते हो। अब वाटर कैसे लो, काउंट कर पाओगे? नो, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एंड दैट इज व्हाई वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है बच्चों, ठीक है। वाटर, ऑयल, एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताइए, अब अनकाउंटेबल नाउन तो हो गया, ये हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसको हम काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल को हम काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला आपको पानी ले आओ, तो मैं आपसे ऐसा तो बोल नहीं सकता कि भाई जाओ 2 पानी लेके आओ। मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या, गो एंड ब्रिंग 2 वाटर्स, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे बोलूं जाओ जाके 3 ऑयल लेके आओ, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अनकाउंटेबल नाउन को तो ऐसे काउंट नहीं कर सकते हम, बट उसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। वो आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू।
जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी आप घर पर जाते हो तो आप क्या बोलते हो, ठीक है, तो मम्मी साहब बोलते हो मम्मी ठीक है ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए क्या करो एक चाय का कप लेके आओ। तब आप क्या करते हैं, तब आप वहां पे ध्यान दीजिए, आप बोलते हैं ब्रिंग अ कप ऑफ टी, राइट। तो इसी तरह से आपने वहां पर काउंटेबल का यूज किया, आ कप, एक कप लेके आओ, अब आपने काउंट तो कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो इनको काउंटेबल बनाता है। अब वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे कैसे, हम इसके साथ कुछ वर्ड्स यूज कर देंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि टू बकेट्स, ठीक है, 2 बकेट्स ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन था, अगर मैं लिखता 2 वाटर तो क्या हो सकता था, पॉसिबल नहीं, लेकिन जब मैंने लिखा 2 बकेट्स ऑफ वाटर, 2 बकेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की 2 बाल्टियां, तब मैंने क्या किया, पानी को काउंट कर दिया इनडायरेक्ट वे में। बट उसके लिए क्या यूज किया हमने, कुछ उसके लिए मीडियम यूज किया, उसके लिए हमने क्या किया, कुछ मीडियम यूज किया। तो हम इन मीडियम के यूज करके क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस फैक्टर को आप याद रखिएगा, ठीक है। आप इसके बारे में आप पेज नंबर 14 पे अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से किस मीडियम का यूज करके हम उसको काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा कुछ और वर्ड्स का हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर शुगर के लिए हम क्या करते हैं, आप शुगर लेने जाते हो तो ऐसे बोलते हो क्या कि भाई 5 शुगर दे दो, ऐसे बोलते हैं क्या, गिव मी 5 शुगर्स, ऐसे बोलते हो नहीं, आप बोलते हो गिव मी 1 किलो शुगर, है ना। तो उसके लिए आपने मीडियम की यूज किया किलो, लीटर, ठीक है, या लिटिल थोड़ा सा, ठीक है, फ्यू थोड़ा सा। तो इन वर्ड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ गिव मी, अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं गिव मी 2 ऑयल, ठीक है, भाई 2 तेल दे दो, ये तो कोई सेंस नहीं निकलता। लेकिन मैंने आपसे बोला कि भाई गिव मी 2 लीटर ऑयल, तभी सेंस निकलता है ना कि 2 लीटर ऑयल दे दो। तो इसके लिए क्या किया हमने, मीडियम यूज किया लीटर का, ठीक है, माध्यम यूज किया लीटर का, हम उसको क्वांटिटी में ला सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्वांटिटी मेजरमेंट का यूज करके उसको हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, ठीक है, लाइक वाटर अनकाउंटेबल है, आप ऐसा तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 2 या 3 वाटर दे दो, ठीक है। उसके लिए आप क्या बोलते हो, आप बॉटल का यूज करते हो, गिव मी 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, राइट। इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, गिव मी लिटिल वाटर, गिव मी लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मीडियम का यूज किया, लिटिल का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम मीडियम का यूज करके क्या कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी क्वांटिटी भी कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस। ओके स्टूडेंट्स, here on page number 14 you can read about this. Okay students, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अबाउट these. ओके, स्टूडेंट्स here you can read some nouns are always similar. अब बच्चों मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में। बच्चों कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करते हैं कि आप उनको हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही रखोगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देखिए फर्नीचर क्या है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म में जा नहीं सकता, ये हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है। इन द सेम वे मनी, अब मनी का प्लूरल नहीं कर सकते, आप मनी को मनीज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। मनी कितना भी हो, ठीक है, ढेर सारा मनी हो या सिंगल मनी हो, आप उसको मनी ही बोलोगे। इन द सेम वे फर्नीचर, ठीक है, वेदर इट इज 1 और 2 और मोर देन दैट, आप कुछ भी हो आप उसको क्या बोलोगे, फर्नीचर ही बोलोगे, फर्नीचर्स नहीं बोल सकते। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। इसके साथ ही आप पेज नंबर 15 पे इसके बारे में और सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एज इन द सेम वे ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन द सेम वे कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, जो वो एक हो या वो एक से ज्यादा हो, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन एज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन ही काउंट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीजर्स का,
ठीक है, सीजर्स, सीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, सीजर्स मीन्स होता है कैंची। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सीजर्स लगा हुआ है, सीजर्स। अब आपको लग रहा होगा बहुत सारे सीजर्स की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सीजर वन हो या मोर देन वन हो, वो क्या होता है, वो हमेशा सीजर्स ही लिखा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप सीजर्स बोलेंगे, सीजर नहीं बोलेंगे। वो एक हो या टू हो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप जैसे कि मैं बोलूँ गिव मी आ सीजर्स, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि भाई मुझे एक कैंची दे दो। मैंने एक कैंची की बात की, लेकिन मैंने वर्ड क्या यूज किया, सीजर्स। अब मैं किसी से बोलूंगा भाई मुझे 2 कैंची दे दो, तभी मैं सीजर्स का ही यूज करूंगा। गिव मी 2 सीजर्स। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन फाइंड हियर, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, this is for today. If you have any doubts, any confusion, you can ask me through WhatsApp। और उसके अलावा कोई और दिक्कत आपको फील होता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू। ओके स्टूडेंट्स, योर टुडेज कोड इज 175। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।